बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे होटल स्टाइल में दाल और आलू के शामी कबाब बनाना सिखाऊंगा आपको। दाल और आलू से शामी कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगे। मेरे साथ रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू और चने की दाल के शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 1.5 कप चने की दाल ली थी और इसको 4 से 5 घंटे मैंने भिगो के रख दिया था। और ये अच्छी तरह दाल सूख हो चुकी है और साइज़ में भी डबल हो चुकी है। और अब हम दाल को और आलूओं को बॉयल कर लेते हैं। तो एक मैंने पैन ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दाल। तो दाल में जो पानी है वो आपने ज़ाया नहीं करना, उसी से आपने इसको बॉयल करना है। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि जब दाल को मैंने भिगोया था तो अच्छी तरह वॉश करके इसको सूख होने के लिए छोड़ दिया था। तो ये पानी आपने नहीं निकालना। थोड़ा पानी हम इसके अंदर और ऐड करेंगे और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे 3 अदद आलू। आलूओं को भी मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और फ्लेम को ऑन करके तकरीबन हम इसको 20 से 25 मिनट तक बॉयल करेंगे दोनों चीज़ों को। तो 25 मिनट तक मैं इसको बॉयल कर लूँ मीडियम टू लो फ्लेम पे, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह दाल और आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। तो दाल को आपने ज़्यादा नहीं गलाना, इस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए इसकी। ये देखिएगा इस तरीके, ज़्यादा आपने इसका आटा नहीं बनाना। अब हम इसको निकाल लेते हैं और आलूओं को अलग कर लेंगे, दाल को अलग कर लेंगे। तो दाल को मैंने एक स्टेनर के अंदर निकाल दिया है और इसके अंदर थोड़ा सा जो मिक्सचर है वो भी अच्छी तरह निकल जाएगा और दाल भी हमारी ठंडी हो जाएगी। ये देखिएगा इस तरह का इस जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह निकल जाएगा और दाल भी ठंडी हो जाएगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आलू, उसके छिलके में उतार लूँ। चलें जी, दाल हमारी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको एक मैचर से हल्का सा मैच कर लेंगे, ज़्यादा आपने इसको ब्रेक नहीं करना। फिर हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। तो चलें जी, दाल को मैंने अच्छी तरह मैच कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो आलूओं को हम कद्दूकश करके इसके अंदर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको मैच भी कर सकते हैं। अगर आलू इस तरीके आप इसमें ऐड करेंगे तो बहुत मज़े के शामी कबाब तैयार होंगे। तो चलें जी, आलूओं को भी अच्छी तरह मैच कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं बाकी की चीज़ें। तो चलें जी, एक हम चॉप किया हुआ दरमियाने साइज़ का प्याज ऐड कर देंगे इसके अंदर। 4 हरी मिर्च और 2 मैंने लाल मिर्च ली है हरी वाली, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये जो हरी मिर्च लाल हो जाती है वो ली है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 खाने का चम्मच भरकर हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। 1 गुट्टी हम धनिया बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे और इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसके अंदर चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ को। कबाबों का जो अमेज़ा है वो रेडी कर लेते हैं। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। तो चलें जी, अच्छी तरह कबाबों का जो अमेज़ा है वो हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसके जल्दी से कबाब बनाते हैं। तो चलें जी, अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। इस तरीके इसका लड्डू बना लें पहले और इस तरीके हम इसको प्रेस करेंगे
और इस तरीके इसकी गुलाई कर लेंगे। बिल्कुल आसानी से ये शामी कबाब रेडी हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह मैं सारे बनाकर रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह सारे कबाब मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। तकरीबन 21-22 कबाब बने हैं 1.5 कप दाल और 3 आलू से। तो अब हम इनको जल्दी से फ्राई करते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है। मेरे साथ रहें। तो चलें जी, 2 मैंने अंडे ले लिए हैं और इसके अंदर थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको बीट कर लेंगे अंडे को। चलें जी, अंडे को भी अच्छी तरह बीट कर लिया है और इसको साइड पे करते हैं। फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ज़्यादा आपने ऑयल नहीं ऐड करना, ना ही आपने ज़्यादा इसको गर्म करना है, क्योंकि ये शामी जो कबाब होते हैं इनको शैलो फ्राई किया जाता है। तो अंडे के अंदर कबाब को डिप करके इसके तरीके अच्छी तरह झाड़ लेंगे और फ्राई पैन के अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके तो जितने फ्राई पैन के अंदर आसानी से आएंगे उतने मैं इसमें ऐड कर दूंगा। चलें जी, अब हम इनको फ्राई होने देते हैं तकरीबन 2 मिनट तक, बिल्कुल हल्की आंच पे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, अब हम इनकी साइड को चेंज कर देते हैं। बिल्कुल आसानी से इसकी साइड को चेंज हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल प्यार से आप इसकी साइड को चेंज कर दें। और इसी तरह पलटते पलटते हुए आपने कबाब को तकरीबन 5 से 6 मिनट फ्राई करना है, ताकि जो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है वो अच्छी तरह अंदर तक पक जाए। तो 2 मिनट तक मैं इनको इस साइड से फ्राई करूंगा, फिर मैं इसको पलटते पलटते हुए 1 से 2 मिनट और फ्राई करूंगा, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह कबाबों को तकरीबन 6 मिनट तक फ्राई कर लिया है। कबाब हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और कलर भी बिल्कुल ज़बरदस्त आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और बाकी जो बैच बचा है वो भी मैं इसी तरह सारे फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह सारे शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखें बस। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे जल्दी से। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, दाल और आलू के शामी कबाब की। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें फिर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। जिस तरीके ऊपर से खूबसूरत लग रहे हैं उस तरह ये अंदर से टेस्टी भी हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको चपाती के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, या आप इसको बर्गर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से कितने ज़बरदस्त अंदर से बने माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। दाल और आलू से शामी कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।